चले भई हम सारी चीज़ें मान लेते हैं कि भई तपिश ड्रामे के अंदर एक लड़का जो है वो एक लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो चुका है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब वो सोते, बैठते, उठते, भागते जो कि हर एक ड्रामे के अंदर रेहाना आफ्ताब का टॉपिक होता है। आप मुझे आप खुद एक बात बताओ लेटेस्ट एपिसोड के प्रोमो के अंदर जहाँ पे ये दिखाया गया कि माज़ और जो हैं बड़े हमारे शाज़िल वो एक-दूसरे के दोस्त हैं। वो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक मिडल क्लास जिसके पास शायद एक अदद बाइक है और एक कार पे एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, वो एक ही साथ एक ही कॉलेज में कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब हो सकता है क्या ऐसा कि मैं अगर एक मतलब मेरा बाप जो है एक मिडल क्लास घराने से ताल्लुक़ है, तो वो मुझे मतलब कि 1 महीने की जो है वो फ़ीस में लाखों मतलब एक महँगी से महँगी यूनिवर्सिटी के अंदर शायद पढ़ सकता था, उसके लिए मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि उसका बाप उसके साथ है। एब्सोल्यूटली राइट। कुछ भी कर सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बाहर पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पर माँ जो है एक मिडल क्लास घराने से दिखाया गया, तो वो कैसे उसके साथ पढ़ सकता है? मतलब कोई लॉजिक नहीं है। रेहाना अफ्ताब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भई आपको जियो एंटरटेनमेंट पैसे देता है, मतलब जियो एंटरटेनमेंट के आप कहने पे लिख देती है। तो मतलब आप थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ी कहानी चेंज कर लें। मतलब आपके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ है नहीं। मतलब कि हर बार आपने एक ही कहानी को छापा मारना होता है और छापा मार के आप कह रहे होते हैं कि बहुत कमाल, बहुत कमाल। आपके ड्रामे ट्रेंड करने लगते हैं भई। आप टॉपिक चेंज करेंगी तो फिर भी कुछ पता चलेगा ना लोगों को। ऑलमोस्ट फिर आपके ड्रामों के अंदर ऐसे हीरो-हीरोइन कास्ट किए जाते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है। या तो आपकी कास्ट या आपके लिखे ड्रामे के अंदर मुनीब भट्ट को लेके आएँगे, लाइबा खान आ गईं, फिर जी दानिश तैमूर आ गया, हिबा बुखारी आ गई और ड्रामा ट्रेंड करने लग गया। और आपकी अशकी अशकी होगी भी जी जो हमारी राइटर साहब हैं, बहुत कमाल लिखती हैं, आप बहुत कमाल नहीं लिखती, बहुत आपने घटिया ही लिखती है इस दफ़ा तो। तपिश के अंदर मैं बात करूँगा अगर मुनीब भट्ट के कैरेक्टर की तो मतलब मुझे कार्टून लग रहा है, चलता-फिरता कार्टून जिसका मतलब कि थोड़ा-सा बटन दबाओ ना वॉल्यूम ज़्यादा करो तो चीखने-चिल्लाने लगता है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो एक बिगड़ी हुई बाप की औलाद है। उसको एक लड़की पसंद आ गई और लड़की जो है बड़ी लड़की जिसको जो उसको लड़की पसंद आई है ना, अगर कोई इसके बात कर देता है ना कि वो किसी और की है तो वो बंदूक तान के खड़ा हो जाता है। मतलब क्या कोई बच्चा है, कोई दूध पीता बच्चा जिसको समझ नहीं लग रही या फिर कोई साइको किस्म का बंदा है। इस किस्म के मर्द साइको ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन दीवानगी या आशिक या दीवाने नहीं हो सकते। आई फ़ील इट आपके नज़दीक शायद मोहब्बत का जो है वो डेफ़िनेशन ही चेंज हो चुकी है। रेहाना आफ़ताब जो मेरी राइटर हैं, बड़ी आई थिंक उनके नज़दीक जो है वो इस चीज़ का टॉपिक चेंज हो चुका है कि मोहब्बत जो है इसी चीज़ का नाम है कि आप एक गुंडा दिखाओ बहुत ज़्यादा विलन टाइप जो कि हीरो भी है, विलन भी है, उसको लड़की से मोहब्बत हो जाती है और लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। वो चाहे शादीशुदा है, चाहे अनमैरिड है, आप दिखाएँगे कि वो उसको पाना चाहता है, उसको हासिल करना चाहता है। यहाँ पर जो है हमारी जो हीरोइन साहब है लाइबा खान वो शादीशुदा है, अपने शौहर हस्बैंड माज़ के साथ बहुत खुश है, लेकिन फिर बीच में आपने एंट्री कर दी एक विलन की जो कि उससे मोहब्बत कर बैठा और पहली नज़र की मोहब्बत कहाँ होती है ऐसी मोहब्बतें? कहाँ मुझे नहीं समझ आती। भई मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर भी जज़्बात हैं, मुझे तो कभी पहली नज़र की मोहब्बत नहीं हुई। या फिर आप ये दिखा रही हैं लड़कियों को भई आपके लिए एक शहज़ादा आएगा शाज़िल जैसा, जिसको आपसे पहली नज़र से मोहब्बत हो सकती है, तो आप ख़्याल रखिएगा माँ जैसे लड़कों को मुँह ना लगाइए, उनसे शादी ना करिए। सिखा क्या रही हैं आप? मतलब जियो एंटरटेनमेंट के पास हॉट टॉपिक क्या है इस वक़्त? टॉप 3 पे उनके ड्रामे जा रहे हैं ना मतलब। उनके 3 ड्रामे वीक में, हमराही एंड शदाई। शदाई के अंदर भी ये चीज़ है कि अली खान को इश्क हो जाता है मिनाल से और मिनाल जो है मिनल खान से ताल्लुक़ थी और वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। तो एब्सोल्यूटली बैक टू बैक है क्या जियो के पास? एक ही कहानी है। उसको भी अंदर डिफरेंट जो है वो एक्टर्स को चेंज करके पेश कर रहा है मतलब डिफरेंट एक्टर्स को पेश कर रहा है चेंज करके। कहानी सेम है, सिमिलरिटी है कहानियों के अंदर। तपिश 4 एपिसोड तक मुझे ऐसा था कि शायद मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। मुझे बड़ा चुलबुला कैरेक्टर लग रहा था मुनीब का, लेकिन मैंने जब प्रोमो 5 देखा तो मुझे लग रहा है कि बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है ये। प्लीज़ मुनीब आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आई रिस्पेक्ट यू एंड हमारी जो राइटर हैं बड़ी रेहाना आफ़ताब, आई एम रिस्पेक्ट यू बट आप मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा बहुत इस क्राइटेरिया से बाहर निकल कर लिखेंगी तो शायद अच्छा होगा और आपकी भी कारीगरी हमारे सामने आएगी। मगर आप एक ही किस्म की कहानियाँ लिख-लिख के आप हमारे जो दिल पे ना पत्थर ना रखें प्लीज़। इस तरह के करैक्टर देख-देख के हम थक चुके हैं। कभी हम इसको देख रहे होते हैं जी फ़िरोज़ खान की शक्ल में, कभी हम दानिश तैमूर की शक्ल में, अब मुनीब भट्ट रह गया था। अब आपने मुनीब भट्ट को भी यही दे दिया यार, कुछ तो रहम करें आप। एंड जियो एंटरटेनमेंट आपको मैं क्या ही कहूँ, कभी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी लगता है कि आप फिर अपनी उसी पोज़ीशन पे आ जाते हैं। ओवरऑल आपके नज़दीक कैसा है ये ड्रामा मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्योंकि मैंने अपनी राय तो इस वीडियो के अंदर दे दी एंड एब्सोल्युटली मुझे जैसा भी लग रहा है मैंने आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। सो अगर आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए रिव्यू विद कामी एंड मिस्टर कामी रिव्यू। सो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिव्यू। थैंक यू।